हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और इस वीडियो में आप हैज बीन या हैड बीन का प्रयोग सीखेंगे। सेंटेंस में हैज बीन या हैड बीन का प्रयोग समय के साथ किया जाता है और हैज बीन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। हैज बीन का हिंदी मीनिंग हो गए हैं, हो गया है या हो चुका है होता है और हैज का पास्ट हैड होता है। अब यहाँ देखिए, जब इसी का प्रयोग पास्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो गए थे, हो गया था या हो चुके थे। इनफैक्ट इसका प्रयोग हम समय के साथ करेंगे और जब समय के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है और जब सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ हैज बीन या पास्ट में हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर हैव बीन नहीं किया जाएगा। ऐसे भी आपको पता है इट अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ से आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, आपका हैज ही होगा, ठीक है ना, हैव नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर समय आपका डे हो, मंथ हो, ईयर हो, आर हो, एक्सेट्रा, इसके साथ है हम प्रेजेंट में हैज बीन का प्रयोग करेंगे और पास्ट में हैड बीन का प्रयोग करेंगे जब इसका हिंदी मीनिंग ये निम्नलिखित हो, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर इट जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ओके, का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होगा। और जब सेंटेंस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होगा तो इसके साथ से हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाएगा और पास्ट में हैड बीन। अब देखिए यहाँ पर बहुत से सेंटेंसेस इस प्रकार के आप बोलते हैं डेली लाइफ में, जैसे 2 दिन हो गए हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, कई साल हो चुके हैं, राम को 14 साल हो गए हैं या मुझे 4 दिन हो गए। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए हम हैज बीन प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं और पास्ट में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इन सब में देखिए 2 दिन, 2 घंटे, कई साल, 14 साल, ओके, 4 दिन समय दिया हुआ है। और सबके अंत में देखिए प्रेजेंट में देखिए हो गए हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार को सेंटेंस को बनाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर होती है जिसमें सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हैज बीन प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ओके। उसके बाद समय और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। 2 दिन हो गए हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हम इट सेलेक्ट करेंगे, इट, और इट के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट में दिया गया हो गए हैं तो यहाँ पर इट हैज बीन 2 दिन, 2 दिन के लिए क्या हो जाएगा, टू, और दिन के लिए यहाँ पर हो जाएगा डे, ठीक है ना। इट हैज बीन 2 days, दैट्स वेरी सिंपल। तो ऐसे सेंटेंस को अब आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, इट होगा। इट हैज बीन 2 hours, 2 hours। पास्ट में रहता 2 दिन हो गए थे या 2 घंटे हो चुके थे तो बस यहाँ पर हम हैज की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, हैड कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि हैज का पास्ट क्या होता है, आपको यहाँ पर हैड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हैव कभी पास्ट हैड ही होता है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट लिया जा रहा है इसलिए इट के साथ आपका हैज का ही प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कई साल हो चुके हैं तो यहाँ पर इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इट हैज बीन, इट हैज बीन कई साल के लिए क्या हो जाएगा, मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पर राम को 14 साल हो गए तो इसको भी हम सिंपली बनाएंगे, इट हैज बीन 14 ईयर्स, इट हैज बीन 14 ईयर्स से किसको, राम को। तो यहाँ पर राम को के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज बीन 14 ईयर्स टू राम, ओके। इसी प्रकार से मुझे 4 दिन हो गए हैं, ये भी इसी पैटर्न पर बनेगा, क्या हो जाएगा, इट हैज बीन कितने दिन, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 4 days किसे, मुझे, तो क्या हो जाएगा, टू मी। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से
ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं जिसमें हैज बीन और हैड बीन का प्रयोग समय के साथ किया जाता है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगर ऐसे सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर इट का प्रयोग किया जाता है जो इंट्रोडक्टरी होता है, और उसके लिए हैज बीन प्रेजेंट में प्रयोग किया जाएगा और पास्ट में हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और इस पर बेस्ट जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसको आप आसानी से और बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बशर्ते आपके प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।